Good morning, students. Today we will talk about lethal alleles or lethal genes. Lethal alleles. The alleles whose effect is sufficiently drastic to kill the bearer of certain genotypes. कुछ एलील्स हैं जिसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ड्रास्टिक डेंजरस होता है कि जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए. तो दैट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील इज कॉल्ड लीथल एलील्स. अब इसमें फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सबसे पहले इन 1905 क्यूनॉट ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस कोट कलर इन माइस. इस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया और इसमें कैपिटल Y डोमिनेंट ओवर द स्मॉल y. दिस वन इज द येलो और दिस वन इज द नॉन येलो. जब उसने हेट्रोजाइगस येलो माइस के बीच में क्रॉस कराया, दैट इज कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कैपिटल Y स्मॉल y. ठीक, तो इससे दो गैमेट कैपिटल Y एंड स्मॉल y, इस जीनोटाइप से दो गैमेट कैपिटल Y एंड स्मॉल y. इफ यू ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर, तो टू मेल गैमेट कैपिटल Y स्मॉल y, टू फीमेल गैमेट कैपिटल Y स्मॉल y. तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y. तो दिस कॉम्बिनेशन ही फाउंड दैट दिस कॉम्बिनेशन इज लिथल. कैपिटल Y का डेथ हो जाता है. ये कॉम्बिनेशन जनरेशन में नहीं आते हैं. तो इसका जो रेशियो है, दिस वन इज कैपिटल Y डोमिनेंट ओवर द स्मॉल y, तो दिस वन इज द येलो, दिस वन इज येलो और दिस वन इज नॉन येलो. तो रेशियो जो यहाँ पर आया दैट इज कॉल्ड 2:1, नॉट 3:1. तो दिस 2:1 रेशियो इंडिकेट्स द लिथल जीन. अब ये रिसेसिव लिथल है कि डोमिनेंट लिथल है? तो लिथल जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन. अब इसमें ये कैसे डिसाइड करें कि ये रिसेसिव लिथल है या डोमिनेंट है? तो यदि इफ डाइज इन होमोजाइगस कंडीशन देन इट इज रिसेसिव लिथल. दिस वन इज रिसेसिव लिथल. और इफ डाइज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डेथ होती है तो ये डोमिनेंट लिथल होता है. ये डोमिनेंट लिथल होता है. क्यों? क्योंकि होमोजाइगस में देखिए डेथ, इसको इस तरह से समझे कि डेथ मेरा एक करेक्टर मान लो. डेथ इज आल्सो ए करेक्टर. ठीक, तो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर. ठीक है, इन होमोजाइगस कंडीशन. अगर होमोजाइगस कंडीशन में ओनली करेक्टर एक्सप्रेस होता हो, इफ characters are expressed, if character is expressed only in homozygous condition, यदि सिर्फ होमोजाइगस में, दैट इज दिस इज द केस ऑफ रिसेसिव. चूँकि अगर हेट्रोजाइगस में भी करेक्टर शो हो रहा हो, होमोजाइगस में भी शो हो रहा हो, तो डोमिनेंट लिथल होता है. तो डोमिनेंट की पहचान हेट्रोजाइगस है. एक्चुअल में मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि ये होमोजाइगस था, ये क्रॉस, ये होमोजाइगस है, F1 हाइब्रिड था, हेट्रोजाइगस था. तो F1 में जो करेक्टर एपियर हो रहा था वही डोमिनेंट था, या टॉल एपियर हो रहा था, तो
डोमिनेंट की पहचान, एक्चुअल पहचान हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसलिए हमने कहा कि यदि ये होमोजाइगस में, चूंकि डेथ को आपने यहाँ क्या मान लिया, एक करेक्टर मान लीजिए कि होमोजाइगस में करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, मतलब डेथ हुआ, लिथलिटी आ गई, तो दैट मीन्स कि रिसेसिव है। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होता है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डेथ हुआ होता, ठीक है, तो ये कौन सा लिथल होता है, डोमिनेंट लिथल होता है। तो इसलिए ये जो माइस कोट कलर है, ठीक है, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव लिथल। इसमें आपका एक सिकल सेल एनीमिया भी है, अदर एग्जाम्पल इसका सिकल सेल एनीमिया भी है, वो भी क्या है, रिसेसिव लिथल का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि उसमें भी एनीमिया के लिए कंडीशन है कि बोथ द एलील्स, अगर दोनों HbS सिकल सेल के लिए जीन होगा, दोनों सेम 2 कॉपी होगा, तभी जाके सिकल सेल एनीमिया होगा। तो ये भी किसका, तभी इसका डेथ होगा। तो ये भी रिसेसिव लिथल का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल जो है, हम लोग अब सिकल सेल एनीमिया लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये अदर एग्जाम्पल हुआ लिथल जीन का। दूसरा एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है। और सिकल सेल एनीमिया इट इज़ caused by a gene with a lethal effect when in homozygous। जब ये होमोजाइगस में होगा तो यह लीथल इफेक्ट काउज करेगा। तो आपको हमने पहले बताया कि यदि जैसे HbS और HbS, ठीक है, यदि ये 2 कॉपी है और होमोजाइगस है, सिकल सेल का, सिकल सेल RBC के लिए 2 कॉपी हो, ये होमोजाइगस है, तब ये सिकल सेल एनीमिया होगा, तब यह लीथल होगा, ठीक है। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव लिथल। हमने कहा था ना, ये डेफिनेशन है ना, व्हेन लिथलिटी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में लिथलिटी एक्सप्रेस होगी तो वो रिसेसिव लिथल है। तो सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसेसिव लिथल। यदि आपका फिनोटाइप सिकल सेल एनीमिया है तो ये रिसेसिव लिथल है, ठीक। इसमें अगर आपका फिनोटाइप, यदि आपका फिनोटाइप ब्लड सेल शेप है, जैसे RBC, सिकल सेल एनीमिया में क्या RBC बिकम सिकल सेप्ट, डिफॉर्म्ड RBC का शेप चेंज कर जाएगा, डिफॉर्म RBC। और सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो यदि इसमें हम ब्लड सेल शेप लें, आपका फिनोटाइप यदि ब्लड सेल शेप है, तो ये एलील का इंटरेक्शन यहाँ कोडोमिनेंस का होगा, कोडोमिनेंस होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक कॉपी नॉर्मल है, सपोज करो HbA, और एक कॉपी सिकल सेप के लिए है, ठीक। तो यदि इस कंडीशन में ब्लड में नॉर्मल RBC भी रहेगा और सिकल सेप भी रहेगा, तो बोथ द एलील एक्सप्रेस्ड, तो इस कंडीशन में ये कोडोमिनेंस का केस होगा। यदि आपका फिनोटाइप, हम सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं, अगर हम सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, तो वो रिसेसिव होगा। और सिकल सेल एनीमिया इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया। अगर हम मलेरियल रेजिस्टेंट की बात करेंगे तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो इंटरेक्शन यहाँ देखना है कि बात किसकी की जा रही है, सिकल सेल एनीमिया पूछा जा रहा है या आपका ब्लड सेल शेप आपका फिनोटाइप है या मलेरियल रेजिस्टेंट आपका फिनोटाइप है। तो ये कंडीशन हमने बताया। अब हम समझें नेक्स्ट कि सिकल सेल एनीमिया में RBC जो आपका है, RBC जो है वो डिफॉर्म्ड हो गया,
सिकल सेप्ड आरबीसी है, या इसको क्रिसेंट सेप भी कहते हैं। तो दिस सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन बीटा चेन। पहले जाने कि होता क्यों है। क्योंकि नॉर्मल आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन जो कि आपका टेट्रामर प्रोटीन है। अब सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द बीटा चेन। इट इज़ द बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। जैसे बीटा अगर नॉर्मल है, बीटा एन मतलब नॉर्मल, तो इसमें जो एमिनो एसिड है जैसे A1, A2, A3, A4, A5, 6 नंबर पोजीशन पर इसमें ग्लूटामिक एसिड है। ठीक, ये 6 नंबर पोजीशन पर, फिर एमिनो एसिड 7, 8 एंड सो ऑन। ये एक नॉर्मल बीटा चेन है। किसी कारण से इसमें म्यूटेशन हो गया बीटा एस सिकल सेल, तो ये एमिनो एसिड सेम होगा, बाकी सभी एमिनो एसिड सेम होंगे A4, A5, लेकिन 6 पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो गया, वेलाइन से रिप्लेस हो गया। ये 6 नंबर पोजीशन पर ये, और बाकी सब सेम एमिनो एसिड होंगे। तो सिकल सेल एनीमिया is due to defects in the beta chain, first point. Second, कि sickle cell anemia is due to a base substitution mutation. इसमें 6 नंबर पोजीशन पर नॉर्मल बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड होता है, इसकी जगह पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो गया किसके द्वारा? वेलाइन के द्वारा। अब इसका जेनेटिक्स देखिए। अगर हम HbA और HbA दैट इज दोनों कॉपी नॉर्मल, तो ये 100% नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, यदि HbA और एक कॉपी सिकल सेप्ट HbS, तो इसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। अब देखिए, इसमें लगभग ये ब्लड में नॉर्मल आरबीसी भी होगा और सिकल सेप्ट आरबीसी भी होगा। तो ये जो इंटरैक्शन यहाँ शो हो रहा है सिकल सेल ट्रेट में, यहाँ पर इंटरैक्शन शो हो रहा है कोडोमिनेंस का, क्योंकि बोथ द एलील एक्सप्रेस्ड, ब्लड में नॉर्मल आरबीसी भी है और सिकल सेप्ट भी है और सिकल सेल ट्रेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ब्लड में ऐसा नहीं है कि 50% नॉर्मल आरबीसी और 50% सिकल सेप्ट। लगभग 20 to मैक्सिमम 40% ही सिकल सेप्ट होगा, रेस्ट नॉर्मल है। और यदि HbS और HbS दोनों कॉपी सिकल सेप्ट है, तो ही ये सिकल सेल एनीमिया का केस होगा। सिकल सेल एनीमिया का केस होगा, दैट इज सिकल सेल डिजीज होगा। और ये इसीलिए चूँकि इसको सिकल सेल एनीमिया को एक्सप्रेस होने के लिए दो कॉपी की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए ये रिसेसिव लीथल का एग्जाम्पल है। ये रिसेसिव लीथल होगा। अगर इसका हम जेनेटिक्स देखें, इस क्रॉस देखें, तो HbA और HbS क्रॉस्ड HbA एंड HbS, तो इससे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, इस जीनोटाइप से 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, HbA एंड HbS, HbA नॉर्मल और HbS। और अगर आप पुनेट स्क्वायर बनाएं तो यहाँ पर भी HbA और HbS, और इस जगह पर भी HbA एंड HbS। तो HbA नॉर्मल, HbA HbS सिकल सेल ट्रेट,
HbA and HbS sickle cell trait, or HbS and HbS, this one is the sickle cell anemia which is lethal. So now the ratio is again 2:1. This ratio indicates that this is a lethal gene.